जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह चौपाई 500 साल बाद भी अपने आप को चरितार्थ कर रही है। गोपाल की नगरी में कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां एक कृष्ण भक्त के लिए भगवान की मूरत उसके पुत्र के समान है। दुनिया का एकमात्र ऐसा लड्डू गोपाल जो साधारण छात्र की तरह स्कूल पढ़ने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मूल निवासी राम गोपाल तिवारी की, जो पिछले 7 बरस से कृष्ण की नगरी में निवास कर भक्ति में लीन रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के राम गोपाल की दिनचर्या अपने लाडले लड्डू गोपाल, जिनको वे अपना पुत्र मानते हैं, और उनके लालन पालन में अपना समय बिताते हैं। एक दिन अचानक उनके मन में सवाल उठा कि सब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो उनका लड्डू गोपाल क्यों नहीं पढ़ सकता है, और सीधे जा पहुंचे सांदीपनी मुनि स्कूल। प्रधानाचार्य से अपने लड्डू का एडमिशन कराने की गुहार लगा डाली। प्रधानाचार्य ने पहले तो नानुकुर की, फिर जिद देखकर आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र मांग लिया, लेकिन राम गोपाल तो अपनी जिद पर अड़े रहे। थक हार कर संचालक रूपा रघुनाथ दास ने एडमिशन की अनुमति दे दी। अब 4 साल से स्कूल जाने वाले मुक्षु लड्डू गोपाल तीसरी कक्षा के छात्र हैं, जो कि दुनिया के एकमात्र ऐसे छात्र हैं जिनका किसी की कोख से जन्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अपने भक्त के भाव से शिक्षा जरूर ग्रहण कर रहे हैं। बकायदा रोज अपने पिता रूपी भक्त के साथ स्कूल जाते हैं। क्लास में सामान्य बच्चों की तरह उन्हें सीट पर बैठाया जाता है। आम लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय हो सकता है, लेकिन राम गोपाल तिवारी के लिए प्रभु की मूरत उनके बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं। भगवान नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसकी प्रेरणा है कि मैं स्कूल में पढ़ने जाना, तो मैं इसको स्कूल में ले जाता हूँ। कैसे पता चला कि भगवान ने आपको कहा कि देखो, इस चीज़ों का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो इसने जो अनुभव कराया मैंने वो ही किया है। आप खुद भी बैठे रहते हैं अपने बच्चों के लिए? वो तो है ही है, अपने बच्चों के लिए हर आदमी मेहनत करता है। मेरा बेटा 4 साल से इसी तरह आप लाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बैग दिला रखा है? हाँ जी, हाँ जी। इसको हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया पसंद है। बैग बढ़िया लाओ, हर साल लाओ, बोतलें, हर चीज़ नहीं। अच्छा, होमवर्क मिलता है वो कैसे करते हैं? देखो, इसका बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, इसमें प्रमाण नहीं दे सकता, बस ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिली है इनकी। हाँ, जहाँ तो स्कूल जानता है, ये जानता है, मैं भी इसमें नहीं आता। तो लंच भी करते हैं? हाँ, पानी भी पीते हैं? लंच भी करते हैं। वैसे मेरी अपनी थोड़ी शरीर की थोड़ी प्रॉब्लम है, घुटनों वगैरह की, उसके लिए इसने जो कंधे दे दिए अपने, मेरे कंधे पे हाथ रख के चलो, तो जो मैं कंधे पे हाथ रखता हूँ मुझे पता नहीं लगता कितना। परिक्रमा भी लगा देता है इसे, वृंदावन की, भगवान के साथ करके। हाँ, ऐसे ही पकड़ के चलता हूँ, परिक्रमा लगा के आ जाता हूँ, वैसे ही चला नहीं जाता। तो ये इनकी ये कोई, ये जहाँ पे भी जो आए हुए हैं, ये सारे खड़े हैं, जिनके साथ इसका रिलेशन है। आम जगह नहीं हो सकता ये, स्कूल में बच्चों में बैठ के खाना, एक तरह से रहना या करना, ये इसका ही लिंक है कोई प्रभु के पुराना। ये भी कोई ऋषि मुनि होंगे बच्चे, आपके साथ भी लिंक होगा जो आप यहाँ पे आए हैं, कोई ना कोई रिलेशन तो है, रिलेशन ही इसका मान्य खाता है। हमारे भगवान हमारे स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन हम उनको एक विद्यार्थी की तरह ही मानते हैं, बिल्कुल। और वो एक विद्यार्थी की तरह आते हैं। उनका नाम मुच्चू गोपाल है, और उनका एडमिशन आज से 4 साल पहले हुआ था हमारे यहाँ पर, जब उनके पिताजी उनको यहाँ लेकर आए थे। पर उस समय हम लोगों को काफ़ी समस्याएं आई थी, क्योंकि जैसे एक नॉर्मल एडमिशन होता है तो उसके लिए आधार कार्ड की, जाति प्रमाण पत्र की, सभी की आवश्यकताएँ होती है। तो हमने यही कहा था कि जाति प्रमाण पत्र कहाँ है, इनका आधार कार्ड कहाँ है, वरना एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उनके पिताजी ने कहा कि अब इसका इंतज़ाम तो आप लोग ही कीजिए। तो फिर इसमें थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन हमारे जो यहाँ के प्रमुख रूपा बाबा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इनका एडमिशन होगा। तो एक सामान्य विद्यार्थी की तरह उनका एडमिशन हुआ, और प्रेप क्लास में उनका एडमिशन हुआ था। वो वहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल विद्यार्थियों के साथ, उनके साथ उनकी क्लास में बीच में बैठते हैं, और जो सारी सुविधाएं हम हमारे विद्यार्थियों को मुहैया कराते हैं, तो हमने वो उनको भी दी। कि आने जाने के लिए कन्वेंस देना, उनको प्रसादम
सभी जैसे बच्चों को सब मिलता है यहाँ पे। स्टेशनरी हमारे यहाँ से बच्चों को सब फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म वगैरह सभी चीज़ें हमने हमारे जो मुच्चू गोपाल हैं उनको मुहैया करवाई है। स्कूल बैग और सारी ड्रेसेस के साथ में आते हैं? जी जी जी, वो पूरे यूनिफॉर्म में भी आते हैं यहाँ पर। हाँ जी, अपनी वाटर बॉटल के साथ ही आते हैं। लेकिन क्लास नहीं बढ़ रही? नहीं, क्लास उनकी बढ़ रही है, अभी वो 3rd क्लास में है, लेकिन उनको पसंद है कि वो गोपियों के बीच में वहीं बैठे, छोटे बच्चों के बीच में उनको बिठाया वहीं जाता है। इस साल तो उनके 3rd क्लास के ही एग्ज़ाम होंगे। बाल स्वरूप है इसलिए? जी, बाल स्वरूप है इसीलिए। तो एग्ज़ाम कौन देगा? एग्ज़ाम वही देंगे, उनको जैसे तैयारी करवाई जाती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जैसे नॉर्मल जैसे विद्यार्थी और पढ़ते हैं ऐसे ही वो पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम भी देंगे। बस ये था, बीच में कोरोना का समय था जब वो नहीं आए थे, लेकिन प्रमोट तो किया गया था। जब से और विद्यार्थियों को प्रमोटेड किया गया था तो उनको भी किया गया था अपनी क्लास में प्रमोट, तो अब वो 3rd क्लास में है। वैसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।